बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं STTV। फ्लड का डिज़ास्टर जो है, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की तारीख का बल्कि सबसे बड़ा, तूफ़ान नूह का से तो 2010 का सैलाब भी बड़ा था, ये उससे भी बड़ा है। और अर्थक्वेक जो था उससे तो बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है ये। लेकिन अर्थक्वेक में $5.5 अरब से ज़्यादा लोगों ने दिए, कॉन्फ्रेंस हुई, जबकि ज़रूरत इससे इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसके नतीजे में दोबारा रिकंस्ट्रक्शन अर्थक्वेक कंप्लायंट हुई, जो जगह चेंज करनी थी वो सारा उसका फ़ायदा हुआ। अब ये है कि फ्लैश अपील जो है उसमें वो पैसे ही, हालांकि उसमें 22 मिलियन लोग थे, इसमें 33 मिलियन से ज़्यादा लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए, हाउस होल्ड ख़त्म हो गए। और सिंध जो है इट हैज़ बीन इनंडेटेड, शहरों में पानी खड़ा हुआ है और दोबारा से आबाद भी शहर नई जगहों पे करने पड़ेंगे अब आके। क्या वजूहात है एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या देयर आर पॉलिटिकल इम्पेडिमेंट्स जो कि रास्ते में हायल हैं? हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार शराइज साहब से। शराइज साहब को एक बात बताएं, क्या मसला है इस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्यों और उस तरह रिस्पॉन्स क्यों नहीं हुआ? मेरे ख्याल में ताहिर साहब, बुनियादी तौर पे तो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, फिर हमारे यहाँ जो सियासतदानों की प्रायोरिटीज़ हैं उनके भी इश्यूज़ हैं। आपने देखा है कि जब इस दफ़ा मॉनसून, जिसकी फोरकास्ट भी ये थी कि ज़्यादा बारिशें होंगी, फ्लैश फ्लडिंग के भी वार्निंग्स जारी की गई थी मेट ऑफिस से, और उसके बाद आपने देखा कि 3-4 फेजेज़ में आया। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक दफ़ा आया और उसके बाद सब कुछ सब हो गया। मेरे ख़्याल में हम कहें अगर कि 7-8 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर मिड अगस्त में जाके सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई, आपको मालूम है। लेकिन उस दौरान आपने देखा है कि मुल्क की जो लीडरशिप थी सियासी, उन्होंने बाकी इशूज़ को तो, और बिलखसूस जो एक दूसरे को बुनियादी तौर पे क्रिटिसाइज़ करना या गवर्नमेंट मेकिंग या इस तरह के इशूज़ पे तो ज़रूर इन्वॉल्व रहे हैं, बट जो इस तरह के प्रॉब्लम्स थे उनकी तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ना तो पार्लियामान ने इसको देखा। अच्छा, फिर उसके बाद हम अगर सूबाई असम्बलीज़ को देखें तो वहाँ पे भी इशूज़ कुछ और डिस्कस डिबेट होते रहे। साथ में इस इदारे, इसके हवाले से जो इदारे बने हुए हैं, वो NDMA अगर मरकज़ में है या PDMAs अगर सूबों की सतह पे हैं, आपने देखा होगा कि उनका रिस्पांस भी बड़ा एक पुअर था। गोया कि उन्होंने भी जो रिस्क असेसमेंट थी ना तो बेहतर अंदाज में की, और ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिए टाइमली कि जिसके नतीजे में हम कह सकें कि जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि शायद हमारी ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। जैसे आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि ये शहर तो हमें बिल्कुल नए बसाने पड़ेंगे, और पूरा सिंध है, सिंध के कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आबादियों को रिलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी तरह के जो फोरकास्ट हैं वो प्रेडिक्ट की जा रही हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेके ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान आने वाले कई सालों तक मुतासर होता रहेगा। तो ऐसे में तो आपको एक नए सिरे से टाउन प्लानिंग करनी पड़ेगी, लोगों को नई जगह पे आबाद करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे कि अर्थक्वेक के दिनों में भी ऐसा हुआ था कि बालाकोट शहर, उन्होंने कहा कि दोबारा जहाँ पे आबाद नहीं हो सकता, अगरचे बकरियाल एक जगह उन्होंने मुंतखब की थी, ये और बात है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, बट यहाँ पे भी सूरत हाल आपको यही दरपेश है। तो अगर ऐसा है तो मेरा ख़्याल में रिस्पांस और बड़ा एक इफ़ेक्टिव होना चाहिए था, नहीं था। उसके नतीजे में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस है वो भी बड़ा पुअर है। गोया कि जब आपने लोगों को बता ही नहीं पाए कि किस स्केल के ऊपर तबाही हुई है और कितनी बड़ी एक तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को डेंट पड़ा है, तो उसके नतीजे में लोगों ने भी कुछ ज़्यादा सेंसिटाइज़ नहीं हुए, और उसके अकॉर्डिंगली आपने देखा है कि $160 मिलियन की इनिशियली UN ने लोगों को अपील की, दुनिया को, कि पाकिस्तान को चाहिए। बट अब कहा जा रहा है कि $20 बिलियन से भी ज़्यादा का एक तरह से हमें नुकसान हो चुका है, और 3-4 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उनकी जो रूरल इकॉनमी थी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, और अब तो कहा यह जा रहा है कि अगले 6 माह तक शायद पानी निकल ना पाए। तो वो जो आपके एरियाज़ के जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे गंदम आपकी उगती है, या बाकी इसी तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं, वो तो एक तरह से फारिग हो गए हैं। तो ना सिर्फ उनको आपने बसाना है बल्कि उनको बरसर रोज़गार भी करना है, आपने जो रोज़गार उनसे छीना है वो भी देना है। लेकिन अभी तक तो हमें नहीं नज़र आ रहा है ऐसा कि कुछ किया जाओ। एक छोटी मोटी एफर्ट ज़रूर हुई है, और अभी तक भी आप उन लोगों से पूछें कि जो मुतासरा लोग हैं, जो आपने अनाउंस भी किया गवर्नमेंट के एंड पे कि 25,000 रुपये शायद आप देंगे, और मैं ख़ुद भी बीइंग जर्नलिस्ट जाके नौशेरा और कुछ और इलाकों में जाके प्रोग्राम्स किए हैं मैंने,
तो ताहिर साहब अभी तक लोगों को इमदाद नहीं मिल पाई। अपनी मदद आपके तहत तो कुछ कर रहे हैं, कुछ गैर सरकारी तंजीमें उनको ज़रूर हेल्प आउट कर रही हैं राशन की हद तक, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा उसको खड़ा करना और उनके लिए रोज़गार का कोई सामान मुहैया करना, या वो इलाके के जहाँ से पानी खुद ड्रेन नहीं हो रहा, क्योंकि दरियाओं के साथ के जो इलाके थे वहाँ तो पानी चला गया, बट ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ से जब तक उनको आप निकालेंगे नहीं पानी को, वहीं पे रहेगा। तो बहुत कुछ निकालेंगे कैसे? पंप की तो मजाल नहीं के निकाल सकते ना, आप सही कह रहे हैं आप, बट अगेन जो ड्रेन्स था LOBD, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, लेफ्ट बैंक का राइट बैंक वाला जो बनाना था डोनर ने, वो तो बना हुआ है। आगे जो हुकूमत सिंध ने बनाना था वो बना ही नहीं हुआ। ऐसे ही कैसे आप ड्रेन करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे, एक तो स्केल बहुत बड़ा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शायद मुमकिन नहीं हो पाए। अगर एक एफर्ट की भी जाए तो उस पर भी मेरे ख्याल में कई माह लग सकते हैं, लेकिन अगेन कुछ तो होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जिस वक्त डोनर ये इंटरनेशनल वो पैसा देता है तो ज़ाहिर है पैसा आपकी जेब में तो रिश्तेदार तो नहीं है, कोई आपका कज़न है कि डाल के चला जाता है कि जिस तरह मर्जी खर्च ले। वो चाहता है कि जिस नीड के लिए दिया जा रहा है वो पहुंचे और ज़रूरतमंद को पहुंचे। उसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे लीगल टर्म में हम कहते हैं फिड्यूशियरी रिक्वायरमेंट। कहा ये जा रहा है कि फिड्यूशियरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसका जो लीगल और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 18th अमेंडमेंट के बाद जो अनरेवल हुआ उसकी वीक पोजीशन की वजह से भी डोनर जो है वो पैसे नहीं दे रहा। यकीनन मेरे ख्याल में ये एक वजह है। एक तो ये है कि माजी में इस तरह की जो कैलेमिटीज़ आई हैं उनको लेके अगर आपको डोनेशंस आई भी हैं तो एक तो उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिन मकासद के लिए आप एरा वाली तो ठीक खर्च हुई, काफ़ी हद तक हुई, लेकिन कहीं हम कह सकते हैं। लेकिन 2010 के सैलाब के बाद की सूरत हाल आपके सामने है कि कितना कुछ वहाँ पे चीज़ों को राइट वे में खर्च किया गया। अगेन अभी तक हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर डाउट्स हैं। अभी भी मेरे ख्याल में एक तो वजह ये है कि अगर आपको पैसे मिलेंगे तो क्या वो उस कॉज पे खर्च होंगे जिसके लिए दिए गए हैं आपको। दूसरा ये है कि वो फोरम क्या इन प्लेस है जहाँ से ये डिस्पर्समेंट हो और एक नज़र आए कि क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर एक कैलेमिटी की सूरत हाल है, बलूचिस्तान, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, आपके इवन के GB और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि जगह पंजाब के अंदर आप जनूबी पंजाब बिलखुसूस जहाँ, तो मेरे ख्याल में अब यकीनन डोनर्स चाहेंगे। एक तो यह है कि एक फोरम इन प्लेस होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें सूबों को मुंतकिल हुई हैं, लेकिन उस वक्त भी ये बात हो रही थी ताहिर साहब कि क्या सूबों की कैपेसिटी है कि इन चीज़ों को वो संभाल पाएँ। बिलखुसूस एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे। अब ये PDMA ज़रूर बने हैं बट उनकी क्या इतनी कैपेसिटी है। फिर साथ में आपने उनको इतना एम्पावर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। फिर सूबों को दी गई थी सोच के आप तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अब आप वफाक के मोहताज नहीं है, बट हमें लगता है कि बिहेवियर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, मेथोडोलॉजी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अगरचे तरामीम हो गई, सूबों के इख्तियारात मुंतकिल हो गए, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कैपेसिटी भी नहीं और बिल्ड करने के लिए भी कोशिश नहीं की गई। अल्टीमेटली वो जो इख्तियारात थे वो तो जाने थे डिस्ट्रिक्ट लेवल जी। और डिजास्टर तो खास तौर पे एक ऐसी चीज है कि लोकल रिस्पॉन्स ही सबसे पहले आता है और इफेक्टिव वही होता है। मीनिंग बाय कि जो इसको रिस्पॉन्ड करना था वो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं करना था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डेवोल्यूशन नहीं हुई ना 18th अमेंडमेंट यकीनन नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। आप तो PDMA ने क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि इससे पहले अगर कराची का मेयर फंड्स के लिए रो रहा हो तो बाकी मुल्क के बारे में तो आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि कहाँ रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन हुए हैं, क्या वो बॉडीज़ रही भी हैं इंटैक्ट कि नहीं रही। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर डिलेस चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन इदारों को अभी तक तो फंक्शनल ही नहीं है। फिर ये है कि अगर हैं भी सही तो क्या उनको फंड्स की अवेलेबिलिटी हो रही है जो एक तरह से आपने सूबों ने करनी है ना, जो सिस्टम आपने खुद डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या आप उनको फाइनेंसेस दे रहे हैं? हरगिज़ नहीं दे रहे। तो डिपेंडेंट है वो सूबाई हुकूमतों के ऊपर, वहाँ से कुछ मिलेगा तो कुछ करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। और अभी तक तो यही हैबिट रही है या यही रहा कि कुछ नहीं दिया गया। ज़रूर इलेक्शन हुए हैं अदालतों के कहने पे, लेकिन ना तो उनको एम्पावर किया गया और ना ही उनको फाइनेंशियली इतना मजबूत आप ये कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट थी वो प्रूडेंट तरीके से टाइमलाइन के लिहाज से नहीं की गई, तो ये जो मुश्किलात आ रही हैं ये तो फिर आईने पाकिस्तान की नज़र हो रहे हैं लोग। यकीनन हो तो देखें, मेरा ख्याल में हमें 18वीं तरमीम को इन सेंस क्रिटिसाइज ज़रूर करना चाहिए कि आपने चीज़ें सूबों को मुंतकिल कर दी बट तैयारी नहीं थी।
लेकिन मेरा ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा डिज़ाइन है कि आप लोकल लेवल पे इख्तियारात को मुंतकिल कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल के ऊपर चीज़ों को एड्रेस करना बड़ा आसान होता है, बजाय ये कि आप इस्लामाबाद से बैठ के या सूबाई कैपिटल से बैठ के चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करें, कि जो हमेशा मुश्किल रही है, नाकाम एक तजर्बा है। अच्छा मॉडल है बट उसको ट्रूली इम्प्लीमेंट तो करें। ऐसा थोड़ी है कि बॉक्स में तो कहीं नज़र आ रहा हो बट प्रैक्टिकली नज़र ना आ रहा हो। 12 करोड़ का सूबा थोड़ा सा मुल्क होता है पूरा। जी, यूरोप के 10-15 मुल्कों से बड़ा एक सूबा है। 10-15 सूबा होता है। तो 18th अमेंडमेंट से आपने अगर सूबों को इख्तियारात दे दिए हैं तो ये तो और भी एक तरह से वो गलत, जब तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ना जाए। तो ये जो फ्यूडिशरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप समझते हैं कि अर्ली रिकवरी के बाद ये फ्लड के जो लेसन्स लर्न हैं या जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें ये जो नई अमेंडमेंट्स तैयार होके इस पे कुछ काम करना चाहिए? मेरा ख्याल है होना चाहिए। अब हमने देख लिया है कि अगर ये एक फ़ोरम जो मिसिंग फ़ोरम है और अगर ये नहीं होगा तो पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी तो इतनी जान नहीं है कि इस तरह की कैलेमिटीज़ को हम अकेले सहार सकें। मेरा ख़्याल में आने वाले कई सालों तक हमें इसी तरह की फ़ॉरेन एड की ज़रूरत पड़ती रहेगी, और अगर पड़नी है तो उसके लिए एक बड़ा इफ़ेक्टिव फ़ोरम मौजूद होना चाहिए जिसके ऊपर वर्ल्ड कम्युनिटी ट्रस्ट भी करे, जहाँ पे पता हो कि चीज़ें आ रही हैं और कल को जब खर्च होंगी तो उनके थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो मेरे ख़्याल में अब दुनिया के अंदर रिसेशन का माहौल है। ताहिर साहब, लोगों के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि बगैर सोचे समझे आपको दें। अगर वो अपने टैक्स में पेयर्स मनी देते भी हैं तो उनका ख्याल ये है कि वो राइट वे में खर्च हो और उसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ाकार भी होना चाहिए। तो ये ज़रूर आपको करना पड़ेगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली अगेन, अगर 2010 के सैलाब के बाद एक कमीशन आपने बनाया, उस कमीशन की रिपोर्ट आई 2015 में, ईसीसी से अप्रूवल भी आई कि इस तरह के डिज़ास्टर्स को मैनेज करने के लिए या उसके बाद की सूरत हाल को देखने के लिए सूबे और वफाक मिल के काम करेंगे। ये भी तय हुआ था कि 50% फ़ंड्स वफाक की जानिब से आएंगे, 50% सूबों की जानिब से आएंगे। भाई अब वक्त है उस रिपोर्ट को उठाएं, बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इस कमीशन की, उसके अंदर तो हर चीज़ बयान कर दी गई है। तो मेरे ख़्याल में उसे भी देखना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो आप कह रहे हैं कि फ़ाइनेंशियल जो एक एड आ रही है उसको वसूल करना और फिर उसकी बेस्ट वे में उसका यूटिलाइजेशन, उसके लिए फोरम को भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉटम लाइन ये निकली कि हमें अपना घर जो है उसे दुरुस्त का, पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, ये बॉटम लाइन है। हमारी जो मुश्किल है, ये सैलाब तो आया, जाहिर है एक क्लाइमेट चेंज है और एक नेचुरल डिजास्टर है, बट इसका नुकसान जो है वो दो चंद इसलिए हुआ और फिर ये लिंगर ऑन इसलिए आगे हो रहा है कि हमने अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं रखा हुआ, और हम खुद, हमारी ये गलती हैं जिससे इसमें आइनी ज़रूरियात भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि सूबे ये नहीं कि वफाक से पैसे लेके और भाग जाएं और चीफ मिनिस्टर हाउस से सारा खर्चा हो और आगे ना चले, डिस्ट्रिक्ट ना जाए। और ये भी नहीं कि हम डिज़ास्टर जो आने वाले हैं और फिर नालों में जैसे कंस्ट्रक्शन की इजाज़त किसने दी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसका है। आई थिंक ये डिज़ास्टर ऐसा था कि इसके बाद हम शायद कोई सबक सीख सकें। और इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको क्यों पैसा दे अगर उनको यकीन ना हो कि ये पैसा प्रॉपर, जो इरा का दौर था उसमें मुझे याद है कि बाग में एक नॉन कम्प्लायंट जो बिल्डिंग थी उसे डिमोलिश करवाया गया था वर्ल्ड बैंक के। तो इसीलिए, क्योंकि इरा जो है वो बड़ा फंक्शनल था और फौजी हुकूमत थी और बड़ा सेंट्रलाइज्ड भी था, अब फौजी हुकूमत नहीं है, तो इसलिए कानूनी तौर के ऊपर इसको ज़्यादा सफल बनाने की ज़रूरत है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।